गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी के लिए आज का यह जो वीडियो है यह सर्वनाम के पद परिचय पर आधारित है। आप सभी को इससे पहले के वीडियो में मैंने सर्वनाम किसे कहते हैं तथा उसके विभिन्न भेदों के बारे में बताया था। आशा है आप सभी ने उसे देखा होगा, समझा होगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सर्वनाम का पद परिचय। पद परिचय किसे कहते हैं यह हम सभी को पता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरण के अनुसार परिचय देना या विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। और हमने संज्ञा का पद परिचय पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्दों का पद परिचय। तो सर्वनाम शब्द का पद परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं की जानकारी होनी चाहिए। जैसे पहला, सर्वनाम का उपभेद, फिर लिंग, फिर वचन, फिर उसके पश्चात कारक और फिर क्रिया के साथ में संबंध। तो इन 5 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। संज्ञा में भी हम इन्हीं 5 बिंदुओं की जानकारी हमें रखनी होती है, लेकिन वहाँ पर संज्ञा एवं उसके भेद आ जाता है। लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध एज इट इज़ रहता है। चलिए अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हमारा पहला उदाहरण है, देवल ने उसे बहुत मारा। अब यहाँ पर हमें उसे का पद परिचय करना है। तो उसे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसा कि हमने पढ़ा था अभी कि जब व्यक्ति अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष के लिए आता है, और जब वह किसी दूसरे के लिए करता है यानी अन्य दूसरे व्यक्ति के लिए करता है, जैसे कर्ता अपने लिए करता है, बोलने वाला अपने लिए करता है, कर्ता नहीं कहेंगे, बोलने वाला जब अपने लिए करता है, या सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, या बोलने वाला सुनने वाला मिल करके किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, और उसे पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। और उसके पश्चात चूँकि हमें पता नहीं है कि यह स्त्री है या पुरुष है, ये जो उसे है ये कौन है, लड़की को मारा या लड़के को मारा, तो इसलिए ये हमारा आ जाएगा उभयलिंग। उभयलिंग में स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं, और आप पुल्लिंग भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। फिर उसके पश्चात हमें वचन बताना होता है, तो एक वचन है इसमें, क्योंकि जिसको मारा वो एक व्यक्ति है। कर्म कारक है, किसे मारा? उसे मारा। क्वेश्चन करने पर जब हम क्रिया से प्रश्न करते हैं क्या, किसे, किसको, तो जो हमारा आंसर होता है वो कर्म कारक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा मारा, उसे मारा, तो ये हमारा हो गया कौन सा कारक? कर्म कारक। और फिर हमें क्रिया के साथ में इस पर्टिकुलर उसे शब्द का बताना है उसका संबंध। तो मारा क्रिया है यहाँ पर, और इस वाक्य में मारा क्रिया का यह जो उसे शब्द है ये कर्म है। मारा क्रिया का क्या है? मारा क्रिया का कर्म है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेधा और हम मेला देखने गए। तो यहाँ पर हमें करना है पद परिचय हम का। तो हम क्या है? हम मेला देखने गए, यानी व्यक्ति स्वयं अपने लिए या बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ ग्रुप में बोल रहा है। तो जब स्वयं के लिए बात होती है यानी व्यक्ति खुद के लिए बात करता है, तो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, और वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, यानी बोलने वाला स्वयं अपने लिए कह रहा है, तो यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और फिर पुल्लिंग लिख दिया हमने, क्यों? क्योंकि हमारी क्रिया पुल्लिंग की है। और बहुवचन हो गया क्योंकि हम शब्द जो है बहुत सारे लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए ये बहुवचन हो गया। उसके पश्चात देखेंगे हम कर्ता कारक हो गया। क्यों? क्योंकि मेला देखने का कार्य कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं और मेघा कर रही है, तो हम और मेघा दोनों ही कर्ता कारक में आएंगे। लेकिन चूंकि हम हम का कर रहे हैं पद परिचय, तो हम क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो गया। और फिर क्रिया के साथ संबंध देखने गए क्रिया का कर्ता हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आया है, और यह उत्तम पुरुष है क्योंकि इसमें बोलने वाला स्वयं के लिए यह शब्द प्रयोग कर रहा है, और लिंग में यह पुल्लिंग है।
वचन में हम बहुत सारे लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वचन में यह बहुवचन हो जाएगा। और कारक कर्ता कारक है, क्योंकि देखने का कार्य, मेला देखने का कार्य हम कर रहे हैं और देखने गए क्रिया का यह कर्ता हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि सर्वनाम का पद परिचय किस प्रकार किया जाता है। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा, आप सभी समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपके कोई प्रश्न हैं या आपको यह वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और सर्वनाम के पद परिचय पर अन्य वीडियोस भी मैं जल्दी ही प्रेषित करूँगी। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।